बचपन से हम सभी यही सीखते आए हैं, यही जाना गया है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो संक्रांति ना होती, उत्तरायण ना होता, मौसम ना होते यानी कि ऋतुएं ना होती और अयनांत सॉल्स्टिस ना होते। तो आइए जानते हैं ये संक्रांति क्या है और इसमें से मकर संक्रांति का क्या महत्व है और इसमें तिल, गुड़, रेवड़ी, खिचड़ी और हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से इसको मनाने की क्या वजह है। मनुष्य के मस्तिष्क की उपज विकास जो हमें एक स्तर से बेहतर स्तर पर ले जाता है। सौभाग्य कि हमें मस्तिष्क मिला, दुर्भाग्य कि हम विकास की डगर से भटक गए। है प्रीत जहाँ के रीत सदा, है प्रीत जहाँ के रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत के बात सुनाती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ बबीता। हर एपिसोड में आपके साथ भारत की बात करूँगी, भारतीयता की बात करूँगी, इस संस्कृति की बात करूँगी और आज बात करूँगी मकर संक्रांति की, जिसे माघी, बिहू, सकराट, सकट, उत्तरायण, पोंगल अनेक नामों से अलग अलग प्रदेशों में जाना जाता है और इसे माघी भी कहते हैं। भारत के मुख्यतः सभी त्यौहार जैसे कि होली, दिवाली, ईद चंद्र चक्र यानी कि लूनर साइकिल के अनुसार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो सौर चक्र यानी कि सोलर साइकिल पे आधारित है। मकर संक्रांति सबसे पुराना संक्रांति पर्व यानी कि सोल्स्टिस फेस्टिवल है और विषुव यानी इक्विनॉक्स पर पड़ता है, जिस दिन रात और दिन समान अवधि के होते हैं। इस दिन से घनघोर सर्दी का अंत और वसंत ऋतु के आगमन और स्वागत की तैयारी आरंभ हो जाती है। दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। संक्रांति का मतलब है ट्रांसमाइग्रेशन। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 राशियाँ यानी कि ज़ोडियाक साइंस भी होते हैं। हर एक ज़ोडियाक साइन में जो सूरज देवता हैं वो एक बार ज़रूर एंटर करते हैं यानी कि 12 बार एंटर करते हैं। तो इस हिसाब से 12 संक्रांति होती है, लेकिन 2 संक्रांति इसमें से विशेष हैं यानी कि मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। बात मकर संक्रांति की हो रही है तो इसको कहते हैं उत्तरायण, यानी कि इस दिन से, इस समय से सूरज जो है वो उत्तरायण की तरफ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है और इसके अनुसार हमारी गर्मी जो है वो उसका आगमन यानी कि शुरुआत माना जाता है। और कर्क ये पीरियड चलता है, सूरज देवता जो कि उत्तर की तरफ मूव करने लगते हैं, घनघोर सर्दी का अंत होता है। बसंत ऋतु से लेके 14 जुलाई तक मकर संक्रांति के अनुसार हमारा गर्मी का मौसम जो है वो कंप्लीट हो जाता है और 14 जुलाई से लेके फिर 14 जनवरी तक सूरज जो है वो दक्षिणायन में चला जाता है। लेकिन अभी हम उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं और ये सारी कहानी सूर्य देवता और धरती के अपने स्थान पर स्थिर ना होने के कारण है। बहुत नॉटी है ये। सूरज पूरे साल उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर विचरण करते हैं, लेकिन एक सीधी रेखा या गोलाई में नहीं, वरन 8 की आकृति में। अब हमारी पृथ्वी जो कि अपने ही एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसकी वजह से रात और दिन होते हैं, और सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक बार चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं, भी सीधी नहीं है, झुकी हुई है 23.4 डिग्री एक्सिस पर। अब सूरज और धरती की इसी शैतानी के कारण यानी स्थिर और सीधा ना रहने की वजह से उत्तर में जब सर्दी होती है तो दक्षिण में गर्मी, और यही क्रम न सिर्फ हमारे देश वरन संपूर्ण पृथ्वी पर चलता रहता है। अब ये सब चोंचले भारतवर्ष में ही क्यों? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ अनाज बुआई से लेकर कटाई तक हर दिन उत्सव समान होता है। इसी वजह से सूर्य देवता को समर्पित यहाँ की धरती मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने का बेसब्री से इंतजार करती है ताकि गर्मी की फसल तैयार कर सकें। संक्रांति से आज आपको ये अवश्य पता चल गया होगा कि हर महीने संक्रांति होती है और सूरज भी हर दिन पूर्व दिशा से नहीं उगता, उसका एक ही बिंदु नहीं होता, उसकी जगह हर दिन बदलती है। संक्रांति के इस उत्सव पर, मकर संक्रांति के उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।